मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। देश में जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो इसी से इस तरह के माहौल पैदा हो रहा है। मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। तो क्या बेकाबू होते जा रहे बंगाल का इलाज योगी मॉडल है? क्या प्रदर्शन के नाम पर लूटपाट, आगजनी, पथराव करने वालों से योगी मॉडल के सहारे ही निपटा जा सकता है? 8 अप्रैल से बंगाल रह रह कर जल रहा। मुर्शिदाबाद से प्रदर्शन के नाम पर शुरू हुई हिंसा साउथ 24 परगना तक फैल चुकी है। हिंसा की आग फैल रही तो इसके सहारे सियासत भी जमकर हो रही। कैसे एक्शन का रिएक्शन बताकर विपक्ष ने दंगे की आग को जस्टिफाई कर दिया, आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर हो रही अराजकता से निपटने के लिए अपना अचूक फॉर्मूला दे दिया है। दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। योगी ने दो टूक कह दिया कि डंडा ही दंगाइयों का इलाज है। वो तो यहां तक कह रहे कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों, लोगों की जान लेने वाले शांति दूत नहीं हो सकते। ये सिर्फ लातों के भूत हैं और इसी तरह मान सकते हैं। एक और योगी वोट बैंक के लिए विपक्ष पर दंगाइयों को शांति दूत कहने का आरोप लगा रहे, तो दूसरी ओर विपक्ष इस दंगे को जस्टिफाई करने में लगा है। विपक्ष इस एक्शन का रिएक्शन बता रहा, वो ये साबित करने में लगा है कि सड़क पर आग ही इसीलिए लगी क्योंकि सरकार मुस्लिमों के खिलाफ वक्फ कानून लेकर आई। सुनिए कैसे कांग्रेस और सपा के नेताओं ने दंगे को सही ठहराते हुए इस एक्शन का रिएक्शन बताया है। मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। किसी के मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम है, इसलिए उन्होंने वक्फ के कानून को जबरदस्ती थोपा है। एक समुदाय के लोगों को आहत करने के लिए ये इस तरह की चीजें फेरबदल किए जा रहे हैं और उनके कुछ न कुछ आने वाले समय में दुष्परिणाम हो सकते हैं। देश में जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो इसी से इस तरह के माहौल पैदा हो रहा है कि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो क्या मुस्लिम वोट बैंक की रेस में विपक्ष इस कदर मजबूर हो गया है कि उसे दंगे भी सही लगने लगे? क्या मोदी विरोध में विपक्ष की आस दंगों वाली सियासत पर जाकर टिक गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मोदी विरोध में लोगों को ये कहकर भाईजान भड़का रहे कि सरकार मुस्लिमों के खून से होली खेलना चाहती है, तो वहीं ममता बनर्जी के विधायक इसे दीदी की सरकार को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। गैयूर मुसलमानों, किसने हमें किया? इन तमाम हुकूमतों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है और मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। वो दलाल कुछ बीजेपी का घुसा दे करके हमारा सरकार को बदनाम करने मांग रहा है, हमारा मुख्यमंत्री को बदनाम करने मांगता है। ये बिल अगर विड्रॉ नहीं किया मोदी जी तो संपूर्ण भारत बंद हो जाएगा, उसको किसान बिल का ऐसा हो जाएगा। कांग्रेस सपा दंगों को एक्शन का रिएक्शन बताकर जस्टिफाई करने में लगी है। ममता के विधायक इसे सरकार को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं, तो वहीं खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए दंगाई एबीसीडी हो गए। সবাইকে বলবো শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, এ বি সি ডি ই এফ জি যেই বা হোক,
আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। वोटों वाली सियासत की मजबूरी देखिए कि खास समुदाय के लोग दंगों में शामिल हो तो ममता बनर्जी के लिए वो ABCD हो गए। बीजेपी और धर्मगुरु ममता सरकार के इसी रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी ममता सरकार पर कट्टरपंथियों के हाथों बंधक बनने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कह रही ममता सरकार कट्टरपंथियों के हाथों बंधक बन गई है, तो हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी ममता सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो जब कट्टरपंथी तत्वों के हाथ में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंधक हो चुकी है, ममता बनर्जी जी के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल उनके शासनकाल में उपद्रवी तत्वों के हाथ से होते हुए अराजकता की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। सनातन को मिटाने का प्रयास बांग्लादेश में हुआ, वही चरित्र दोहराया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। ममता बानो खुद एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी बहनों का वहां चीर हनन हो रहा है। हिंसा प्रभावित इलाकों में मुस्लिम आबादी करीब 67% है, तो क्या इसीलिए महंत राजू दास ममता बनर्जी पर बंगाल में बांग्लादेश रिपीट करने का आरोप लगा रहे हैं? क्या इसी सियासी मजबूरी में ममता बनर्जी दंगाइयों के लिए ABCD का इस्तेमाल कर रहे हैं? सवाल ये भी कि कहा तो सभी पार्टी के नेताओं को लोगों से बिना शर्त शांति की अपील करनी चाहिए थी, लेकिन क्या वोट बैंक की रेस में वो दंगे को जस्टिफाई कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या दंगाइयों का इलाज योगी मॉडल ही है? विपक्ष को डर भी इसी बात का है। इसीलिए सपा नेता अबू आजमी बंगाल में हिंसा पलायन को राष्ट्रपति शासन लागू करने का मॉडस ऑपरेंडी मान रहे हैं। देखिए, हिंदू पलायन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये पलायन करवा रहे हैं जानबूझ करके, एक माहौल खराब कर रहे हैं ताकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। ये कहकर भाईजान भड़का रहे कि सरकार मुस्लिमों के खून से होली खेलना चाहती है, तो वहीं ममता बनर्जी के विधायक इसे दीदी की सरकार को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। गैयूर मुसलमानों, किसने हमें किया? इन तमाम हुकूमतों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है, और मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। वो दलाल कुछ बीजेपी का घुसा दे करके हमारा सरकार को बदनाम करने मांग रहा है, हमारा मुख्यमंत्री को बदनाम करने मांगता है। ये बिल अगर विड्रॉ नहीं किया मोदी जी तो संपूर्ण भारत बंद हो जाएगा, उसको किसान बिल का ऐसा हो जाएगा। कांग्रेस सपा दंगों को एक्शन का रिएक्शन बताकर जस्टिफाई करने में लगी है। ममता के विधायक इसे सरकार को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं, तो वहीं खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए दंगाई ABCD हो गए। সবাইকে বলবো, শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, ABCDEFG যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। वोटों वाली सियासत की मजबूरी देखिए कि खास समुदाय के लोग दंगों में शामिल हो तो ममता बनर्जी के लिए वो ABCD हो गए। बीजेपी और धर्मगुरु ममता सरकार के इसी रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी ममता सरकार पर कट्टरपंथियों के हाथों बंधक बनने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कह रही ममता सरकार कट्टरपंथियों के हाथों बंधक बन गई है, तो हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी ममता सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो जब कट्टरपंथी तत्वों के हाथ में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंधक हो चुकी है, ममता बनर्जी जी के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल उनके शासनकाल में उपद्रवी तत्वों के हाथ से होते हुए अराजकता की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। सनातन को मिटाने का प्रयास बांग्लादेश में हुआ, वही चरित्र दोहराया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। ममता बानो खुद एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी बहनों का वहां चीर हनन हो रहा है। हिंसा प्रभावित इलाकों में मुस्लिम आबादी करीब 67% है, तो क्या इसीलिए महंत राजू दास ममता बनर्जी पर बंगाल में बांग्लादेश रिपीट करने का आरोप लगा रहे हैं? क्या इसी सियासी मजबूरी में ममता बनर्जी दंगाइयों के लिए ABCD का इस्तेमाल कर रहे हैं? सवाल ये भी कि कहा तो सभी पार्टी के नेताओं को लोगों से बिना शर्त शांति की अपील करनी चाहिए थी, लेकिन क्या वोट बैंक की रेस में वो दंगे को जस्टिफाई कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या दंगाइयों का इलाज योगी मॉडल ही है? विपक्ष को डर भी इसी बात का है। इसीलिए सपा नेता अबू आजमी बंगाल में हिंसा पलायन को राष्ट्रपति शासन लागू करने का मॉडस ऑपरेंडी मान रहे हैं। देखिए, हिंदू पलायन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये पलायन करवा रहे हैं जानबूझ करके, एक माहौल खराब कर रहे हैं ताकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।